धन्यवाद हो। ये शाम दिखाई खुदा ने और दिन भर अच्छे से रखा खुदावन ने। पहले प्रार्थना में चलेंगे, फिर गीत में, फिर गवाहियों में, फिर वचन में। घर का सदस्य प्रार्थना मंगवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इस संध्या बेला के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखी फिर से एक बार, और हम सब आपकी योजनाओं में रहे कि आपने फिर से हमको इकट्ठा किया और यहाँ महासभा होने वाली हो पा रही है खुदावन। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, और पूरे दिन भर की हिफाजत बरकतों के लिए भी खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दिन भर के कार्यों में अपनी असीम कृपा हम सभी पर बनाई रखी। दास के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन कि जब वो यहाँ वचन बोलते हैं खुदावन तो आपकी आत्मा में होकर के बोलने वाले हो सके खुदावन। हम सबके मनों को दीन और नर्म कीजिए कि हम जो भी वचन यहाँ बोले जाएं, चाहे वो कठोर हो तो भी वो हम नर्म हृदय से अपने मनों में उसको उतारने वाले हो सके और उसके अनुसार चलने वाले हो सके खुदावन। सच में खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं और पूरे उससे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय आप यहाँ उपस्थित हैं और हम सबों के मनों को और हृदयों को शुद्ध और पवित्र कर रहे हैं खुदावन। दिन भर में जो भी हमने गुनाह जानी अनजानी की उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं कि हम पवित्र होकर के ये महासभा को सुनने वाले हो सके। जो भी कान, जो भी हृदय, जिस किसी माध्यम से इस महासभा को सुनते हैं खुदावन, उन पर अपनी कृपा और आशीष बनाए रखिए कि वो भी पवित्र मन से इन वचनों को ग्रहण करके दूसरों को बांटने वाले हो सके खुदावन। सच में खुदावन हम सब अपने आप को आपके सामने समक्ष उपस्थित करते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं कि हम जो भी वचन यहाँ बोले जाएं उनको अच्छे से सुन सके और ग्रहण करने वाले हो सके। सारी प्रार्थना, सारी आदर महिमा आपको देते हैं, आपके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। हम गीत में चलेंगे। गीत है प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी कथाएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अब ध्यान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों का मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान। जान लिया मैंने आवाज उसकी, जिसका किया अपमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। ईमान लाए जिस पर मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ।
ईमान लाए, तुझ पर मसीहा आए तुम्हारे पास। माफ करो अब पाप हमारे, कर दो लहू से साफ। यातना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं मानता हूँ, तेरा प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. एक और गीत की तरफ चलेंगे। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। Hallelujah. फोटो खींच लो इसकी। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। दुश्मनों के सामने मेज को बिछाता वो है। आगे चल के मार दिखाता वो है। यहोवा चरवाहा मेरा, आमीन। कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। मृत्यु की छाया से मुझको बचाता वो है। प्रभु यीशु करुणा से जीवन जल देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। शैतान की ताकत से मैं नहीं डींग सकता। अपने छोटे लाठी से शांति मुझे देता है। यहोवा चरवाहा मेरा, कोई घटी मुझे नहीं है। हरी चराइयों में मुझे स्नेह से चराता वो है। प्रेज द लॉर्ड। अब समय होगा गवाहियों का, जिसके जीवन में जो गवाही दे सकते हैं। ये वचन की ओर चले। गांव के दास में Praise the Lord. कितनी उत्तम बात की। एक बार फिर पिता ने हमें ये घड़ी, ये समय दिया कि हम पिता के वचन को
अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, उसके वचन को अपने जीवन में पूरी तरीके से अधिकाई से बसाने के लिए हम एक योजना के अंतर्गत आए। देखिए, हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, बाइबल जब आप पढ़ते हैं या वचन आप जब पढ़ते हैं तो हमेशा आप देखेंगे एक योजना है। वाचा जो होती है वो एक योजना के अंतर्गत होती है, अर्थात एक योजना पिता बनाता है और इससे पहले कि वो हमें इस पृथ्वी पर उत्पन्न करे, हमारे लिए पिता ने एक योजना बनाई। और हो सकता है कि हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों के विषय में सोच और विचार करते हों, लेकिन इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हो, पिता ने पूरी रीति से एक योजना के अंतर्गत हमें रखा। और हर एक मनुष्य का एक समय है उस योजना के अंतर्गत। आज हम वचन को बहुत तरीके से और बहुत ढंग से देखते हैं। कोई अपनी बुद्धि से समझता है, कोई अपनी समझ से समझता है, कोई किसी के सिखाने से समझता है, कोई सुन के समझता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनी भी तरीके से हम वचन को समझना चाहते हैं, वचन कभी भी हमें समझ में नहीं आएगा। हो सकता है कि प्रकाशन की बातों को आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग बोलने लग रहे हैं। बातों को सुन के हम थोड़ा उस पर विश्वास ले आए और उन प्रकाशनों की बातों को 1-2 दिन स्मरण रखें, लेकिन थोड़े दिन के बाद वो प्रकाशन की बातें हमारे जहन से ओझल हो जाती हैं और हमने जो अपने जीवन में विश्वास प्राप्त करा वो जाता हुआ हो जाता है। लेकिन अगर हम वचन को वचन की तरीके से देखें, ताली बजाएं, अगर हम वचन को वचन की तरीके से देखें तो हम बहुत सहज तरीके से वचन को समझ जाएंगे। हम देखते हैं, हम सोचते हैं कि वचन बहुत कठिन है। देखिए वचन कितना सहज है। आकाश के पक्षी वचन को समझ गए। ताली हो जाएगी। जिसे मनुष्य कहता है गधा, किसे कहता है? जब किसी बच्चे को या किसी जने को कोई बात समझ में नहीं आती तो मनुष्य कहता है तुम पूरे गधे हो, तुम्हें जितना भी समझाए तुम नहीं समझ सकते। लेकिन सोचिए, बाइबल बताती है गधे को भी समझ में आ गया। ताली हो जाइए। और सोचिए, कलाम बताता, वचन बताता, बैल अपने मालिक को, गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है। इससे एकदम साफ, बैल बुद्धि के हो। लोग कहते हैं तुम पूरी बैल बुद्धि की हो या तुम पूरे बैल बुद्धि के हो। सॉरी ऐसे ऐसे शब्द बोल रहा हूँ, लेकिन ये शब्द बोले उस पे जाते हैं जो एकदम कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन बाइबल हमने पहले से ही ये बात बोल के रखी है कि बैल अपने मालिक को और गधा अपने मालिक की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा इज़राइल मुझे नहीं जानती। अर्थात हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं। और पिता ने अपने वचन में कहा, ज्ञानवानों के सामने पिता ने अपने आप को छिपा लिया, प्रकट ही नहीं किया। क्यों? आज भी आप देखें तो लोग ज्ञान की बातें, बुद्धि की बातें, वचन को बहुत बढ़िया तरीके से बताते और बहुत अच्छे तरीके से वचन में प्रकाशनों की बातों को बताते हैं, लेकिन उनका जो जीवन शैली है, कौन सा शैली है? जीवन शैली, वो वचन से पूरा बाहर है। क्या? जैसे पूरा बाहर है। देखिए कितनी सहज तरीके से खुदा ने वचन को समझाया। ताली बजाइए। उसके समझाने का तरीका देखिए। कह रहा एक पिता के 2 पुत्र। देखिए समझा कैसे रहा है।
कितनी सहज तरीके से समझाया उसने। हम लोग कहते हैं भैया पता नहीं क्यों वचन समझ में नहीं आता, इतनी गहराई गहराई की बातें बताने लगते हैं कि फिर हमारे ऊपर से निकलने लगती है। भैया बंद करो इसको, नहीं तो बंद करो इसको, अब डाल देंगे। देखिए कैसे खुदा बता रहा है, एक पिता के दो पुत्र। अब यीशु मसीह को दिया गया उसके पिता ने कि जाओ जाके इन मनुष्यों को जो पशु सरीखे हैं, ताली हो जाइए। अच्छा, वचन किसको समझाना था? अगर पेड़ पौधों को वचन समझाना होता तो बहुत सहज होता, जानवरों को वचन समझाना होता बहुत सहज होता। दिया गया काम मनुष्यों को समझाना है। अब जिसके पास कुछ नहीं उसको अगर जाके कुछ बताओ तो वो बहुत अच्छे समझेगा, लेकिन जिसके पास कुछ है और उसको जाके तुम बताओ तो वो अपना भी कुछ लगाएगा। यीशु मसीह को यहाँ इस पृथ्वी पर यीशु मसीह क्यों आया? मनुष्य को वचन समझाने आया। किसको? मनुष्य को वचन समझाने। पेड़ समझ गए, नदियां समझ गई, समुंदर समझ गया, सारी चीजें, हर एक चीज समझ गए। लेकिन ये जो मिस्टर गोम्स की दाढ़ी रखते हैं, ये जो सूट बूट में आते हैं, जिनके जूते की नोक बहुत तेज होती है आगे को, जिनके कपड़ों में सेंट की खुशबू आती है, जो इंग्लो इंडियन स्टाइल में रहते हैं, ये बहुत खतरनाक है। क्या? बहुत खतरनाक। ये ऑटोमेटिक एक घमंड में बैठते हैं। इनके पास कहता ना वचन कि इनके पास एक अपनी ही धार्मिकता है। मजा आई कि नहीं आई? अपनी धार्मिकता को लेके बैठते हैं। और अगर आपने इनसे हिसाब किताब की बात करी, अब सब इधर देखो, तो मजाल है आप 100 रुपए का भी कुछ हेर फेर कर पाए। बहुत चक्कर, बहुत चला। खाने के मामले में एक एक चीज एकदम सोच विचार के खाएंगे। और अगर इनसे पूछो कि आज का बीपी तुम्हारा कितना था, तो बीपी का भी बता देंगे कि हमारा इतना था। हर चीज में जिम्मेदार और समझदार। लेकिन जैसे ही वचन की बात आई, अब थाली हो जाओ, जैसे ही वचन की बात आई ऐसे आके बैठेंगे और जो बताओ। एक टॉम आया, एक जेरी आया। टॉम की गाड़ी यहां से आ रही थी और जेरी की गाड़ी यहां से आ रही थी। टॉम ने जेरी को देखा, जेरी ने टॉम को देखा। एक कहानी अब मैं आपको सुनाऊंगा, जबकि वचन बता रहा कथा कहानी किस्सा नहीं है। वचन अभी कुछ चीज खरीदने जाए और कोई जना गलत सलत देने लगे तुरंत बोलेंगे, लेकिन वचन में के मामले में ऐसे होते हैं, बैठे हैं, जो बोलना है बोलो, जो बोलना है बोलो, बहुट के चले जाएंगे। वचन को जानने के लिए समझ बहुत खतरनाक हिसाब होता। क्या? और भूले भटके कोई वचन बताने भी लगा तो अगर दुनिया में कोई दुश्मन है, बोलो, अगर दुनिया में कोई दुश्मन है तो वही है जो वचन बता रहा है। क्यों? क्योंकि उनके कामों को गलत ठहरा रहे हो। आपको मालूम है उनका जितना भी बड़ा लॉस करा हुआ दुश्मन हो या जितना बड़ा बहुत बड़ा गहरा वाला दुश्मन भी हो, लेकिन वचन के मामले में वो दुश्मन भी एक हो जाएंगे और मिलके उस वचन को बोलने वाले को दुश्मन बना लेंगे।
और खतरनाक हिसाब किताब है। अच्छा पूछिए, ऐसे पूछिए, तुम्हें ये सब बातें कैसे मालूम? मैं इन्हीं बातों में रहता हूं। आप बताइए, अधिकारी, अधिपति, फरीसी, यहूदी, शास्त्री, इन सब में से किसी एक का भी खुदावन यीशु मसीह ने कुछ बुरा करा हो? बताइए, कुछ बुरा करा खुदावन यीशु मसीह ने? तो इन सब ने यीशु मसीह को क्रूस पे क्यों चढ़ाया? क्योंकि यीशु मसीह ने इनके पापों को उजाले में ले आया। और आज भी ठीक जब कोई वचन प्रचार करता है तो उन्हें उनके पापों से क्या करता है? रूबरू कराता है। और जब वो अपना हकीकत का चेहरा देखते हैं तो वो कहते हैं ये हम नहीं है, ये हम ही नहीं। तो ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ऐसा हमने किया ही नहीं है, हम है ही नहीं, हम नहीं है ये। हाँ, ये हम नहीं है, ये तुम हो। ऐसा करिए, ऐसा से हंसिए, नहीं ऐसे। बड़ी मजा आती है, बड़ी मजा आती है। मजा किस चीज की आ रही? पूछिए, पूछिए मजा किस? ऐसे 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 करिए, ऐसे हाथ करिए। मजा किस चीज की आ रही? मजा इस चीज की आ रही है कि खुदावन यीशु मसीह ने हमें पहले से ये बातें बताई हैं और रूबरू जो बताया वो हो रहा है, वैसे ही हो रहा है, एकदम सटीक। उससे ना हल्का सा इधर दाएं, ना हल्का सा बाएं, रूबरू वैसे ही हो रहा है। अब करना क्या है हमें? भैया हमारे घर में मीटिंग हो जाए, भैया हम भवन पहुंच जाए, भैया हम वचन को पढ़ लें, भैया देखो हमको मालूम है कि हम उस आते हैं भवन नहीं जा पाए। देखिए बोलने का तरीका, हमें मालूम है भैया हम उस आते हैं कल की मीटिंग नहीं सुन पाए, तो हमने भैया वचन पढ़ लिया अपना हाथ करिए, हाथ ऐसे तुरंत तुरंत चला करिए, ऐसे करिए, ऐसे ऐसे देखिए, एकदम एकदम सटीक ऐसे नहीं, ऐसे नहीं कर रहा है हमने यूँ करा है, अलग स्टाइल है हमारी। ये देखिए, अरे ऐसे नहीं करा, ऐसे करा है, ऐसे नहीं, ऐसे दो, एक फिंगर ऊपर, एक नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे करो। वही नहीं। आपको मालूम है सबसे बड़ी बात पहले समझिए। आप सबसे बड़ी बात सुनिए, मसीह की देह जो है वो निष्कलंक नहीं थी। पहले आप वचन को समझें। आप कहेंगे ये देखो ये ऐसे करा रहा है, ऐसे कर, हमने ऐसे कर लिया है, ठीक है, वचन ऐसे थोड़ी ना प्रचार होता है, ठीक है हमने ऐसे कर दिया, तुम ऐसे करा। नहीं, ये जो बॉडी में जो लैंग्वेज है इसको भी आप करिए, साथ साथ चलता। कौन साथ साथ? हनूक खुदा के साथ साथ चलता। अब जब दाऊद ने बॉडी को ऐसे करिए, ऐसे 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 आई से देखिए, ये देखिए दाऊद ने, अब देखिएगा वचन से मैं दिखाऊंगा आपको, दाऊद ने जब खुदा को देखा तो वो अपनी बॉडी में कुछ करने लगा। अब उसको देख के सब हंस रहे। आपको मालूम है जब हम खुदा की प्रेजेंस में बैठते हैं तो हमें आमीन, हालेलुया, ताली और जैसे प्रचारक कर रहा है उस स्टाइल में चलना है, क्योंकि आत्मा एक है।
देखिए ये इससे भी पता चलता है आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा चुप बैठ जाओ। आत्मा एक, क्या? अगर आत्मा एक है तो सब एक से एक्शन करेंगे। अगर सब ऐसे हाथ उठा रहे हैं तो सब ऐसे हाथ उठाएंगे। अब अगर कोई ऐसे हाथ उठा रहा है, कोई शॉल के अंदर हाथ रखे, कोई यूं हाथ उठा रहा है, कोई यूं बैठा है, तो ये आत्मा एक कैसे? भैया आप बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अगर हम सब का देखना बहन शीला पीटर की तरह हो जाए और बहन शीला पीटर देख रही हैं ये घड़ी, तो हम सब कहाँ देखेंगे? बहन शीला पीटर घड़ी देख रही हैं, अब हम सबका देखना शीला पीटर की तरह है, हम शीला पीटर को देखेंगे, सब जने उधर देखेंगे। ये एक आत्मा होती है, मालूम? जैसे कि वचन चल रहा है तो अब उठाया गया हालेलुया, तो सबने कहा हालेलुया ऐसे उठाया, सबने कहा प्रेज द लॉर्ड, तो सबने कहा प्रेज द लॉर्ड, सबने कहा ताली 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 बज रही, तो सब एक आत्मा में बैठे। किसमें बैठे? ये सब बातें कोई बच्चे ने प्रचार नहीं करता, तो कभी सुनी है बातें? हमेशा याद रखिए, हम लोग वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। किसको सुनने के लिए बैठे हैं? लेकिन हम उस आत्मा को ना पहचाने जो आत्मा हमें वचन सिखाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। एक क्लास के अंदर टीचर का होना कितना जरूरी है? एक क्लास के अंदर टीचर का होना कितना जरूरी है? थोड़ा जरूरी, पूरा? और जब टीचर एक क्लास के अंदर आता है तो सब बच्चे किसको देखते हैं? तो ठीक इसी तरीके से पिता ने कहा मैं अपना आत्मा छोड़े जाता हूँ, बोले मैं अपना आत्मा छोड़े जाता हूँ और ये तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और ये तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और ये तुम्हें सारी बातें समझाएगा। और ये इसकी सुनना। इसकी सुनना। आमीन। आमीन। अब पवित्र आत्मा हम कहते हैं क्या? नहीं नहीं, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा हम कहते हैं पवित्र आत्मा अब पवित्र आत्मा कहीं है क्या जो आएगी? सिस्टर बताएंगे, पवित्र आत्मा कहीं है जो आएगी? हम लोग क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा बोले बोलिए अब बताइए पवित्र आत्मा कहीं है क्या जो आएगी? बताइए, अगर कहीं है तो बोलिए हाँ कहीं है, और अगर कहीं नहीं है तो बोलिए नहीं है। बोलिए, बताइए। अब कहते हैं पवित्र आत्मा कहते हैं कि नहीं? तो हम जब पवित्र आत्मा कहते हैं तो इसका मतलब कहीं है, हम बुला रहे हैं। भाई अगर हम लोग कहते हैं पवित्र आत्मा क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा तो यानी कहीं है, हम बुला रहे हैं। एक आयत तब पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब ये बात आई है तो इसको वचन से देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने सरों पर खड़े हो। हम निकालेंगे यूहन्ना। देखिए वचन से देखने तो और अच्छा रहेगा ना, ताली नहीं बजाएंगे? यूहन्ना 17, यूहन्ना उसका 17वां अध्याय नहीं, यूहन्ना 17 नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यूहन्ना 14:26 14:26
हाँ देखिए पढ़े 26 यूहन्ना 14:26। परंतु शायद अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमने कमों को समझने उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे, आमीन। हम सब इस स्थानों पर बैठ जाएं। अब थोड़ा समझना पड़ेगा वचन को, क्योंकि जो सहायक है उसके विषय में हम बहुत सी चीजें अपने जीवन में ऐसी कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। अब अभी हमने पढ़ा वचन में यूहन्ना 14:26, क्या पढ़ा? परंतु शायद अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। अच्छा, जिसे भेजेगा वो है कौन? सहायक। कौन है? सहायक। और जिसे कौन भेजेगा? पिता। पिता। पहले पकड़िए वचन को। कहा गया जिसको भेजेगा वो सहायक है और जो भेजेगा वो पिता है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो मतलब भेजेगा वो पिता है और जिसे भेजेगा वो कौन है? सहायक। तो पिता जब भेजेगा तो सही पते पे नहीं भेजेगा। सही पते पे भेजेगा पिता कि गलत पते पे भेज देगा? सही पते। अब कौवे को कहा गया, ताली बजाइए, एलिया को उस नाले पे के पानी को पीना और रोटी और मांस तुझे कौवा खिलाएगा। आपको मालूम है एलिया जिस तालाब में पानी पी रहा था वो तालाब ऊपर नहीं था, बहुत नीचे था, बहुत कम से कम 25, 30, 40 फुट नीचे था, 40-50 फुट नीचे था। आप सोचिए इतनी फुट नीचे एलिया छुप के रह रहा था। अब यहां पर जहां छुप के एलिया रह रहा है वहां कौवा कैसे पहुंच गया? अब कौवा वहां पहुंच गया और पवित्र आत्मा वहां नहीं पहुंच पाएगा जहां पिता ने उसको भेजा। इसलिए हम कह रहे हैं आ पवित्र आत्मा आ। क्या? पवित्र आत्मा भेजने वाले ने सही पता नहीं दिया और जिसे भेजा है वो सही आ नहीं पाएगा। आप भेजने वाले को कितना परफेक्ट कहते हैं? 100% की 0%? आप भेजने वाले को कितना % सही कहते हैं? सबसे पहले हमें इन बातों को ध्यान से जानना होगा। पवित्र आत्मा है क्या? पवित्र आत्मा कैसे आएगा? पवित्र आत्मा को हम बुलाएंगे तब आएगा। देखिए हम लोगों ने अपनी एक लाइफ स्टाइल होती है ना, लाइफ स्टाइल, हमने इस संसार के अकॉर्डिंग अपनी एक लाइफ स्टाइल बना ली है और जिस लाइफ स्टाइल में हम दूसरों को देखते हैं उसी लाइफ स्टाइल में हम यीशु मसीह को देखते हैं। अच्छा, क्यों वचन में कहा गया, सिस्टर आप बताइए, क्यों वचन में कहा गया खुदा युगानुयुग एक सा है? वो हमारी लाइफ स्टाइल के अनुसार नहीं आएगा। हम लोग ने क्या किया है? हम लोग एक लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। बोले लाइफ स्टाइल। अब हम ये सोच रहे हैं कि जिस लाइफ स्टाइल में हम रह रहे हैं उसी लाइफ स्टाइल में यीशु मसीह भी आएगा, लेकिन खुदा युगानुयुग एक सा है। इसलिए आवश्यक है कि जब
तो उसने बहुत सी बातें अपनी लाइफ स्टाइल में सीखी थी। शिक्षा, बहुत अच्छी विद्या और बहुत अच्छा उसने ज्ञान और बहुत अच्छा लड़ाई का विद्या और बहुत अच्छा उसने सब कुछ एक क्लास का अपने समय का सीखा था। क्या? अपने समय का सीखा। लेकिन खुदा ने उस घोड़े से उसे नीचे गिराया और मिट्टी में उसको क्या कराया, पूरी तरीके से पूरा मिट्टी में उसको मिलाया, शून्य करा। तब पौलुस कह रहा है अभी तक जो कुछ मैंने सीखा वो कूड़ा और करकट है, कचरा है। अगर मैं अपनी लाइफ स्टाइल में रहूं और अपनी लाइफ स्टाइल में मैं खुदावन यीशु मसीह से को चाहूं कि वो भी मेरी लाइफ स्टाइल में ही आके मुझसे बात करे, तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप और हमको एक बात समझनी होगी, वचन अपने वाचा से बाहर होके बात नहीं करता। हाँ, आपको ठोक पीट के क्या वो यहां अपने वचन में ले आएगा। अब देखिए, हम लोग कहते हैं यीशु, हम लोग कहते हैं पवित्र आत्मा आ। मैं आपको एक आयत पढ़ाऊं, एकदम क्लियर होगा। अभी आप एकदम क्लियर हो जाएंगे। यूहन्ना 8:14 यूहन्ना 14 प्रेज़ द लॉर्ड 23 पढ़े। अब धीरे धीरे पढ़ेंगे, देखिए एकदम क्लियर हो जाएंगे। आज भी हम क्या कहते हैं, पवित्र आत्मा आ। क्या? पवित्र आत्मा आ। आप पढ़े जरा। यीशु ने उसको उत्तर दिया। आप बहुत ध्यान सुने। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। पहले समझिए, यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, मैंने नहीं। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे हाँ, और उसके साथ वास करेंगे। और उसके साथ वास करेंगे। कब आएंगे? जब हम उससे प्रेम उसके वचन को मानेंगे। तब हम उसके पास आएंगे। देखिए, वचन को समझिए, यही तो वचन है। हालेलुया। कलाम में लिखा है उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। अब वो कहीं पर भी हो जाए, हमें सबसे पहले करना क्या है? पढ़े वचन में क्या लिखा? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। अब सबसे पहले, इससे पहले कि मैं तुम्हारे पास सहायक भेजूं, इससे पहले कि पिता, जो भेजने वाला कौन है? पिता। और तुम्हारे लिए क्या भेजेगा? इससे पहले कि पिता तुम्हारे लिए सहायक भेजे, तुम उससे प्रेम करो। तो प्रेम का मतलब क्या होता है? उसके वचन को मानो। नहीं, प्रेम का मतलब एक प्रेमी कहाँ पाया जाता है? ताली बजाएं भैया। एक प्रेमी बोलिए प्रेमी। एक प्रेमी कहाँ पाया जाता है? अपनी प्रेमिका के पास। और प्रेम का मतलब क्या होता है? प्रेमी जो है वो सब कुछ छोड़ता है।
प्रेमी क्या करता है? सब कुछ छोड़ देना। आज हम एक टाइम की नींद नहीं छोड़ पा रहे, ताली बजाओ। आज हम एक टाइम का उठाते चाय नहीं छोड़ पा रहे हैं, ताली बजाओ। आज हम एक टाइम की वॉशिंग मशीन लगी है वो नहीं छोड़ पा रहे हैं, ताली बजाओ। हाँ हाँ, आज हम रजैया नहीं छोड़ पा रहे, ताली बजाओ। आज हम एसी नहीं छोड़ पा रहे, ताली बजाओ। कितनी चीजें हैं जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन कलाम कह रहा, वचन कह रहा 26वीं आयत में, परंतु सहायक अरे 23 कौन? ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे। अगर तुम प्रेम रखोगे तो सबसे पहले वचन को सुनने से पहले प्रेम करो। क्या? अब प्रेम में क्या होता है? प्रेम में अपने प्रेमिका का हम वहां जा रहे हैं, प्रेमिका है कि नहीं तुम्हें हमें साथ चलना है तो सब कुछ छोड़ के चल देंगे। अब किसी तरह भैया, किसी तरह बीवी ने अपने हृदय में पत्थर रख के बता दिया, डर डर के। क्या? किसी तरह बोलो, बीवी ने पत्नी ने अपने हृदय पे पत्थर रख के डर डर के बता दिया, यही 5 बजे प्रार्थना है। अरे 5 बजे तो हमें वहां जाना है, 5 बजे में वहां जाना है, 5 बजे में वहां जाना है। आप प्रेमी किसे कहेंगे? जो वहां जाए, या प्रेमी वो जो सब कुछ छोड़ के अपनी प्रेमिका के पास आ जाए? अच्छा आप बताइए, स्वर्ग में कोई काम वस्तु की घटी थी, या यीशु मसीह के पास काम कम है? का वचन क्या बता, वो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए आया। देखो उसने हमसे ऐसा प्रेम किया। प्रेम का मतलब क्या? कोई काम नहीं, कोई चीज नहीं, मैंने तुझसे प्रेम किया, मैं तेरे पास आऊंगा, ये प्रेम। वचन को सुनना तो सेकेंडरी है, वचन सुनना सेकेंडरी है। आपको मैं बताऊं प्रेम क्या है? प्रेम एक बीज है, ताली बजाइए। जब तक बीज नहीं आएगा फल नहीं मिलेगा। वचन फल है, आत्मा फल है, तुम उसके फलों से पहचानोगे। वचन फल है, और हम क्या करते हैं? हम प्रेम करने से पहले वचन सुनना चाहते हैं। हम उल्टा करते हैं, हम प्रेम करने से पहले वचन सुनना चाहते हैं, इसलिए जब वचन सुनते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। लेकिन एक प्रेमिका की चिट्ठी जब प्रेमी पढ़ता है तो बार बार पढ़ता है, और जब जब पढ़ता है तब नई चीज पढ़ती है, तब कहता है कलाम कि ये मेरा लव लेटर है, अर्थात मेरा प्रेम पत्र। इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार मैं तुम्हें नई बात बताऊंगा। बड़ा चाहे प्रेमिका ने 4 लाइन लिखी हो, सुबह पढ़ा, अरे ऐसा लिखा है, अब फिर उसको 1 घंटे बाद पढ़ेगा तो कहेगा अरे प्रेमिका ने ये सोच के लिखा होगा। फिर पता चला आधे घंटे बाद पढ़ेगा, उसको दिन भर में कई बार पढ़ेगा, और जितनी बार पढ़ेगा उसको अपना प्रेम का आभास होगा। यही है लव लेटर, यही एक प्रेम कथा, यही है एक प्रेम पत्र। वचन को सुनने से पहले, वचन को समझने से पहले हमें उसके प्रति प्रेम करना है। हमेशा याद रखिए, पिता सहायक देगा। क्या देगा? सहायक देगा। इससे पहले कि पिता सहायक दे, सबसे पहले पिता से प्रेम करो। आदम ने पिता से प्रेम किया, आदम ने सहायक को नहीं मांगा, तब पिता ने उसके लिए एक सहायक दिया। ताली बजाइए। आप बताइए, आप बताइए, अगर आदम कहता पिता से, पिता सारे जानवर मेल के बना दिए तुमने,
तुमने सारे जानवर मेल के बना दिए, हमारे लिए कोई मेल का बनाया ही नहीं। अब पिता फिर ये कहता, क्या तेरे लिए मैं कम हूं? आदम ने कभी नहीं कहा, आदम ने कभी नहीं। जबकि आदम के पास सारे जानवर लाए गए और सारे जानवरों के नाम आदम ने रखे। आदम बुद्धि में कम नहीं है और एकदम सटीक नाम रखे, और जो नाम आदम ने रखे आज तक वो नाम जानवर के हैं। आप मुझे बताइए, आदम पूछ सकता था मेरे लिए कहाँ है, लेकिन आदम अपने पिता के प्रेम में मग्न है, उससे प्रेम करता है आदम, इसलिए आदम एक सच्ची कलीसिया है। ताली बजाइए भाई, दो कलीसिया हैं, एक सच्ची एक झूठी। ताली बजाओ यार। कितनी कलीसिया? दो कलीसिया, एक सच्ची एक झूठी। एक केन से, एक नहीं, एक शैतान से, सॉरी, एक शैतान से और एक आदम से। शैतान से कौन? केन। और आदम से कौन? हाबिल। याद रखिए, एक सच्ची कलीसिया, लेकिन एक बात घट गई। अब आज जब ये बात कर रहे हैं तो इस बात को भी खोली जाए, क्योंकि केन ने हाबिल को मार दिया। क्या भाई? हवा शैतान से मिली तो केन आया। क्या आया? फिर हवा आदम से मिली तो हाबिल आया। आमीन, ताली बजाएं। लेकिन हम देखते हैं कि केन की तो वंशावली हुई, लेकिन केन ने हाबिल को घात कर दिया, तो हाबिल की वंशावली अभी हुई नहीं। तो ये जो सच्ची कलीसिया चली वो किससे चली? उत्पत्ति 4 पढ़ना होगा। ताली आली नहीं बज रही भैया, बस सन्नाटे में बैठे एकदम फ्री में सब बटोरना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ताली बजाओ। उत्पत्ति 4:25 देखिए, उत्पत्ति 4:25 में क्या लिखा है? एक मिनट रुक जाइएगा, सब पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4, क्योंकि हाबिल को केन ने क्या कर दिया? घात। अब केन से तो दुष्ट वंश पैदा हो रहे हैं लेकिन हाबिल तो बिना संतान पैदा करे मर गया। तो हाबिल की जगह यानी कि जो सच्ची कलीसिया है वो कहां से आई? उत्पत्ति 4:25 में लिखा है, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया। अब यहां से समझिए, अब समझिए, हाबिल जब मर गया, घात हो गया, तो अब आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अब उसने एक पुत्र को जन्म दिया, क्योंकि एक सच्ची कलीसिया है और एक झूठी। अब जो सच्ची कलीसिया है वो प्यार करेगी, प्रेम, वो क्या करेगी? अब देखिए, जकी के साथ क्या हो गया? जकी को प्रेम हो गया। किसी ने सोचा था जकी प्यार करने लगेगा? नहीं, आप बताइए, आपसे पूछ रहे हैं हाँ या नहीं, बताइए। कभी किसी ने सोचा था कि जकई जो है प्रेम के जाल में फंस जाएगा? कभी किसी ने सोचा था कि जकई प्रेम करने लगेगा? नहीं, बताइए। अरे हाँ नहीं, कुछ तो है नहीं, बता रही नहीं। किसी ने नहीं सोचा था कि जकई को किसी से प्यार हो जाएगा। आपको मालूम है क्या हुआ? जकई को किससे प्रेम था?
जक्कई को अपने काम से प्रेम था। जक्कई 5 का 10, 10 का 20, लेकिन जक्कई ये कहता था यार मैं इतना बढ़िया व्यापारी, बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी था भाई, वो अपने अपने काम में ईमानदार था, किसी का मारता नहीं था, लेकिन हाँ 5 का 10 लेता था। जक्कई कह रहा मैं इतना ही बढ़िया, इतना पैसा कमाने वाला और अपना एक सेकंड का वो 10 बनाने वाला व्यापारी नंबर 1। बोलो नहीं ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना नहीं आता ना। व्यापारी, बहुत उत्तम श्रेणी का व्यापारी था। वो देखता यार मेरी पत्नी मेरे सिवाय किसी से प्रेम करने लगी है। क्या देखिए, क्या देखिए, क्या रहा व्यापारी जक्कई ने देखा कि मेरी पत्नी मेरे सिवाय किसी से प्रेम करने लगी और इतना प्रेम करती है कि वो मेरे लिए ईमानदार है। अगर मैं कुछ कहता हूं तो वो मेरा काम करके जाती है, लेकिन जाती जरूर है। क्यों जक्कई के अंदर आया कि मैं उसे देखना चाहता हूं। है कौन यार ये, मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और मेरी पत्नी के मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है। जक्कई को ये विश्वास है कि मेरी पत्नी व्यभिचारिणी नहीं है, मेरी पत्नी मेरे प्रति ईमानदार है, और जक्कई को ये मालूम है कि मेरी पत्नी मुझसे बहुत प्यार करती है। लेकिन जक्कई उसको देखना चाहता था कि मैं जो काम कहता हूं मेरा काम करती है, ऐसा नहीं कि बिना करे चले जाए, लेकिन करके जाती है, लेकिन जाती जरूर है यार। और जक्कई बहुत बार कोशिश करा, जक्कई बहुत बार कोशिश करा कि 4 बजे की मीटिंग है तो 4 बजे मैं उससे कोई काम कहूंगा। अब देखें कि ये उसके पास जाती है कि मेरी बात मानती है। जक्कई ने बहुत बार बार उसको ये चीज देखा। अब वो कह रहा मैं अपनी पत्नी को समझ गया कि मेरी पत्नी जिससे प्यार करती है वो उसको मैं देखना चाहता हूं। जक्कई को मालूम ही नहीं था कि उसको भी लव हो जाएगा। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हमको गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। फर्स्ट टाइम क्या करा जक्कई ने, और सेकंड टाइम में जक्कई ने वचन नहीं सुना। जक्कई के घर में खुदा ने वचन बोला नहीं बोला, अभी देखा। क्या करा, देखा और मंत्र मुक्त। अभी जक्कई के घर में यीशु मसीह बैठा है और उसने दीवारें खोदना शुरू कर दी। कह रहा जिसका मैंने 5 गुना लिया उसका 10 गुना लिया। यही वचन है और आप यही पढ़ रहे हैं। 23 में क्या लिखा, 23 में क्या लिखा, पढ़े जरा। अब यही चीज हम आपको ऐसे ही दिखा दें। अरे वो आदम वाला पढ़ रहे थे ना, हाँ आदम, आप ये पढ़ ले जरा। आदम, हाँ कौन आया, आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया, हाँ, और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। यानी हाबिल की जगह एक आया जिससे सच्ची कलीसिया चलेगी, एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम ये कह के शेत रखा, खुदा ने मेरे लिए हाबिल के बदले जिसको कैन ने घात किया एक और वंश फैला गया। ये वंश आ गया शेत। शेत से सच्ची कलीसिया चली। जिसको केन ने हाबिल के बदले, जिसको केन ने घात किया, शेत।
अब देखिए पढ़े यूहन्ना 8:23। 14-23। हाँ, यूहन्ना 14:23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम करता बस। भेजने वाला कौन? पिता। और जिसे भेजेगा वो कौन? सहायक। इससे पहले कि वो पिता सहायक भेजे, पहले हमें प्रेम। पढ़िए पढ़िए पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। यदि कोई मुझसे प्रेम रखे अरे नहीं, देखो भैया, हम यीशु मसीह से बहुत प्रेम करते हैं। तो मेरे वचन नहीं, हम तो वचन पढ़ लेते हैं। क्या? अच्छा ये बताइए, कोई प्रेमिका अपने प्रेमी को देखे बिना रह पाएगी? देखे देखने के लिए भागेगी। उसको बंद कर दो, कमरे में बंद कर दो, दरवाजा पीटेगी, तोड़ डालेगी दरवाजा, लेकिन मुझे जाना है। क्या क्या? मुझे जाना है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि प्रेमी ने समय दिया शाम के 7 बजे का, तो प्रेमिका कितने बजे पहुंची है? 5 बजे से तैयार हो गए, 5 बजे से बैठ के देख रही रहा मेरा प्रेमी आने वाला है। क्या क्या? मेरा प्रेमी आने वाला है। कुछ समझ में आता है, वचन की नहीं आता है। आजकल के प्रेमिका कैसे ड्रम में डाल दे रहे हैं, ऊपर से फेंके दे रहे हैं, 2 गज जमीन के नीचे गाड़े दे रहे हैं। शैतान ने उसी प्रेम में कितना कड़वाहट डाल दी। ये जो बातें आप सुन रहे हैं, जितनी बातें आप सुन रहे हैं, ये एक बीज है जिसे शैतान ने क्या किया? बो दिया। खुदा ने अच्छे बीज बोए। अच्छा, अच्छे बीज क्या है? प्रेम। और उसी प्रेम के नाम से बुराई हो रही है। बुराई किस लिए हो रही है? प्रेमिका ने अपने प्रेमी को प्रेम के अंदर बुराई, तो ये बुरे बीज बोने वाले आए हैं जो बुरे बीज बो दिए। ये सब कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे वचन थोड़ी ना प्रचार करा, तुम्हें वचन प्रचार करना नहीं आता। आज क्या कर रहे हैं लोग? क्या कर रहे हैं बताइए? बताइए आज क्या कर रहे हैं? यूट्यूब लगाया, प्रकाशनों की बातों को ढूंढ ढूंढ के सुन रहे हैं, और छोड़ने के नाम में आया तो एसी की हवा नहीं छोड़ रहे। छोड़ने के नाम में आया तो शाम की चाय नहीं छोड़ रहे। छोड़ने के नाम में आया तो वॉशिंग मशीन में कपड़े रखे हैं, वो नहीं छोड़ रहे। लेकिन बात क्या सुन रहे हैं? प्रकाशनों की। लाख प्रकाशन की बात तुम सुन लो, हैं? क्यों? लेकिन तुम्हारे अंदर तो प्रेम ही नहीं है भाई, प्रेम है ही नहीं। प्रेम क्या होता है? प्रेम क्या होता है बताइए? अंधा, बहरा, लूला, लंगड़ा, एकदम तुच्छ, निकम्मा, एकदम किसी भी लायक नहीं थी दुल्हन। दुल्हन कैसी? अंधी, बहरी, लूली, लंगड़ी। कलीसिया कैसी? एकदम लूली, लंगड़ी। अपने ही छुटकारे को क्रूस पे चढ़ा दिया, लेकिन तब भी वहां से कह रहा इन्हें क्षमा कर। प्रेम 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 दिखा रहा हूं मैं आपको। प्रेम क्या होता है? प्रेम ये नहीं देखता तुम कैसे हो। प्रेम ये नहीं देखता तुम गोरे हो, काले हो, काने हो, बहरे हो, लूले, लंगड़े हो, तुम्हारे सर पे बाल है कि नहीं। प्रेम क्या कहता है? प्रेम केवल एक चीज कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया। अब उस प्रेम में तुम चाहे मुझे प्रेम करो
गहरा, क्योंकि प्रेम कभी भी व्यापार नहीं करता। प्रेम का एक वर्ड में अगर आप एक्सप्लेन करें, अगर प्रेम को आप वन वर्ड में एक्सप्लेन करें, मैं फिर कह रहा हूं, अगर प्रेम को आप वन वर्ड में एक्सप्लेन करें तो वन वर्ड होता है सैक्रिफाइस, त्याग। क्या होता है? प्रेम उत्पन्न होता है सैक्रिफाइस से, प्रेम उत्पन्न होता है त्याग से। जब हमने विवाह किया तो हमें नहीं मालूम हमारा पति कैसा है, हमें नहीं मालूम हमारी पत्नी कैसी है, लेकिन जब हम उसके साथ रहे तो हमारे अंदर धीरे धीरे उसके प्रति प्रेम आया, और उस प्रेम के कारण अब हम उसकी सारी गति को माफ कर देते हैं। जब एक पति और पत्नी में विवाह होता है, जब एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो कभी भी स्त्री नहीं जानती मेरा पति कैसा व्यवहार करेगा, या पुरुष नहीं जानता कि मेरी पत्नी जीवन में मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगी, लेकिन एक प्रेम है जो दोनों को आपस में जोड़े रखता है। और वो प्रेम क्या होता है? अपनी पत्नी की गलतियों को सैक्रिफाइस, यानी अपने, तुमने अपनी पत्नी से प्रेम किया है, तुमने बिजनेस थोड़ी ना करा। हम एक बिजनेस में शादी करते हैं, जब शादी करते तो कैसे करते हैं? शादी करते तो कैसे करते हैं? शादी करते समय हम किसकी? प्रेम की वाचा मानते हैं ना, कि शादी करते समय हम एक बिजनेस की, कि मैंने तुम्हें ये दिया तुम मुझे ये दो। लेकिन हम यीशु मसीह के पास जब आते तो यार प्रार्थना तो कर रहे लेकिन सुन नहीं रहा है। यीशु मसीह के पास आते तो व्यवसाय करते हैं हम प्रेम नहीं करते। तब दाऊद कहता है, भला वो मुझे घोर अंधकार, भला वो मुझे राज्य की सेना से कोई मुझे क्यों ना घेर ले, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित। यानी दाऊद कह रहा है कि मैं जानता हूं कि तेरी ओर से बुराई भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करेगी। यानी ये प्रेम है। दाऊद ने प्रेम के विषय में बताया, ये ऐसा प्रेम, वो मुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाएगा। हो सकता है मेरे जीवन में अंधकार हो, लेकिन वो मुझे हरी चराई में लेके जाएगा। यानी दाऊद हमें बता रहा है, दाऊद हमें दिखा रहा है कि देखो, प्रेम में ये ना सोचो कि मुझे सब अच्छा होगा, कुछ भी हो, चाहे बुरा हो, चाहे अच्छा हो, चाहे ना हो, लेकिन मैंने उससे प्रेम किया है। और यही वाचा एक पति और पत्नी मानते हैं। इसलिए जब पत्नी शादी के बाद, शादी से पहले कहती है कि मैं तुम्हारे लिए जब तुम आओगे तो चाय बना के रखा करूंगी, बहुत से फोन पे बातें होती हैं, आप लोग सब जानते, करा होगा, नहीं करा होगा, उस समय फोन नहीं था। शादी से पहले पत्नी अपने पति से बहुत सी बातें करती है, लेकिन जब शादी के बाद पति को पता चलता है कि अरे ये तो कुछ नहीं काम करती वैसे। ठीक इसी तरीके से शादी से पहले पति अपनी पत्नी के विषय में बहुत बोलता है कि मैं तुम्हारे पैर दबाया करूंगा, मैं तो कभी कभी तो गला दबा दूंगा। नहीं, एक बात बता रहे, ठीक। लेकिन शादी के बाद पत्नी कहती तुमने तो वो सब कुछ नहीं किया जो पहले कहते थे। शादी से पहले कहते थे गोवा ले जाएंगे, आज तक गोवा ले नहीं है। बात समझे? क्या समझे आप? बात ये कि हमने प्रेम किया, अब हम अपनी पत्नी और पति के रिश्ते को एक प्रेम में आगे बढ़ते देखते। ठीक इसी तरीके से यीशु मसीह का वचन है, वचन सुनने से पहले हम उससे प्रेम करें, और जब हम प्रेम करेंगे तो हम उस वचन को समझने पाएंगे। आज लोग क्या करते हैं, 20-20 बार बाइबल पढ़ लेते हैं। आज लोग क्या करते हैं, सप्ताह में एक बार उपवास रखते हैं। आज लोग क्या करते हैं, प्रभु के नाम में टाइट देते हैं। आज लोग क्या करते हैं, प्रभु के नाम में 10 किलो आशीर्वाद की आटे की बोरी पास्टर को मार के आ जाते हैं। आज लोग क्या करते हैं, अंडे की ट्रे ले आते हैं। आज लोग क्या करते हैं, बढ़िया बढ़िया बिना कुछ दागी केले, साफ बड़े बड़े लंबे लंबे केले ले जाते हैं। आज क्या करते हैं लोग, बढ़िया बढ़िया सेब ले जाते हैं। आज क्या करते हैं, बैल कोल्हू का तेल ले गए तो पास्टर साहब कह रहे अब तेल ना लाइएगा, बहुत ढेर सारे हो गए, अंडे ले आइएगा।
बात समझिए, क्या बात समझिए, क्या बात, क्या बात। हम क्या कर रहे हैं, हम ये सब कर रहे हैं, हम बाइबल भी पढ़ रहे हैं, हम अपना 10वां अंश भी दे रहे हैं, हम नियम से गवाही दे रहे हैं, नियम से स्तुति महिमा के गीत गा रहे हैं, नियम से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रेम नहीं कर रहे। कह रहा इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये विश्वास करो कि मैं हूं। और विश्वास क्या है? प्रेम। और जब तक प्रेम नहीं करेंगे तब तक वो सहायक हमारे पास नहीं आएगा। हमेशा याद रखिए, आज दुनिया से प्रेम उठ रहा है। किसी गाड़ी टच हो जा रही है, माँ बहन की गाड़ी, थोड़ी थोड़ी देर में लड़ाई झगड़े। ये इतनी लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं छोटी छोटी चीजों में? प्रेम नहीं है। पैसा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, संगमरमर के पत्थर लगा के मकान बना लिया। पहले प्रेम था, घर छोटे थे, गाड़ियां नहीं थी, पहले ज़रूरतें कम थी। अब क्या है? अब शैतान ने दुनिया के लोभ में, दुनिया के एक भोग विलास में मनुष्य को लगा दिया और धीरे से उसके अंदर का प्रेम ले लिया। आज जाके देखिए, आदमी थोड़ी ही देर में कैसे बातें करने लगते हैं। प्रेम हट गया। क्यों? क्योंकि प्रेम ही है जो हमें बांधता है। जब हमारे अंदर प्रेम आएगा तो हम पिता के वचन को जानेंगे, और जब हम पिता के वचन को जानेंगे तो हमारे पास एक सहायक आएगा, और जब सहायक आएगा तो वो हमें सारी बातें सिखाएगा, और जब वो सारी बातें सिखाएगा तब हम अपने जीवन में सेक्रीफाइस करना शुरू करेंगे। सेक्रीफाइस बहुत लास्ट आता है। आदमी कुछ भी त्यागना नहीं चाहता, आदमी हमेशा सब कुछ पाना चाहता है। मैं तो सच कहता हूँ, जो कोई मेरे लिए एक भी चीज छोड़ेगा मैं उसका 100 गुना फल देता। मैं बोलता हर चीज का। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है हमारी भाभी जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 खुदावन, इन सुंदर वचनों के लिए और इन सुंदर आशीषों के लिए खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं, और प्रार्थना और विनती करते हैं जो कुछ भी दास ने हमें सिखाया उनको हम सीखने वाले हो सके और दूसरों तक पहुंचाने वाले हो सके, अपने जीवनों से उन आचरणों को करने वाले हो सके खुदावन। सच में खुदावन, हम सच्ची कलीसिया की ओर जा सके, इसकी समझ बुद्धि हमें दीजिएगा। शैतान के कार्यों से हमें दूर रखिएगा खुदावन। हम प्रार्थना और विनती करते हैं जो भी जिन्होंने भी इन वचनों को ग्रहण किया इसके अनुसार अपने आचरण करने वाले हो सके खुदावन, और हमें सही समझ सही परख, हम सबको ऐसी प्रज्ञा दीजिए कि हमें सही समझ और सही परख होने वाली हो सके खुदावन, और हम अपनी आत्मा के अगुवाई के अनुसार चल सके, जिसमें आपकी आशीष और कृपा और बरकत हो कि वो हमें सच्चाई के मार्ग पे ले सके खुदावन। सच में खुदावन, जो भी हृदय इन वचनों से दूर हैं उनके हृदय को नर्म और दीन कीजिए खुदावन, जिससे कि इन वचनों को वो समझ सके और उसके अनुसार अपना आचरण कर सके खुदावन। हम सब में जो प्रेम की कमी है, जो त्याग की कमी है खुदावन, इन वचनों से पूरी हो सके और हम अपने जीवनों को सुधारने वाले हो सके खुदावन। हमारे जीवनों से कई लोग सुधरने वाले भी हो सके खुदावन, जो कि तेरी कलीसिया की छाप छोड़ने वाले हो सके खुदावन। सच में खुदा, हम सारी प्रार्थना और विनती को आपके नाम में रखते हैं और पवित्र और मीठे नाम में मांगते हैं कि हम सब पर भी तेरे वचन लागू होने वाले हो सके खुदावन। हर एक प्रार्थना को, हर एक विनती को आपके नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए
यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। कुदरत जलाल हमेशा आपका ही है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदाबाद की मोहब्बत, पाक की निकात को सवाल करें। हमें से हर एक विश्वासी ने अब से लेकर हमें प्रार्थना करती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोभे धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोभे धन्यवाद, सारी आशीषें आती हो ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के शोभे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन कविता पीटर और भाई रोजल मैसी के यहाँ होगी। और दुआ में याद रखिएगा कि कल भवन का काम पूरा हो जाए। आज भवन में काम नहीं चला, कल चलेगा। कल हम लोग जाएंगे भी और वहाँ काम पूरा हो जाए कल। और परसों भवन में हम लोग प्रार्थना करेंगे। परसों भवन में प्रार्थना 4 बजे होगी। प्रेज द लॉर्ड। और कल की प्रार्थना 5 बजे शाम को बहन कविता भाई रोजल मैसी के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।